आपने ये जो कपड़े पहने हैं इसका मूल्य कौन निर्धारण करता है? ये जो मोबाइल है इसका मूल्य कौन निर्धारण करता है? जो उसे बनाता है वही करता है ना। तो जब किसान गन्ना बनाता है, जब अनाज उगाता है, तो उसकी कीमत कौन निर्धारण करना चाहिए? किसान को, लेकिन नहीं करना चाहिए। इसलिए ये कानून कहता है कि आपके जो प्रोडक्ट होगा, आपकी जो फसल होगी, उसका मूल्य निर्धारण करने का जो काम होगा वो लाला करेगा। वो नहीं लेगा आपका 50 रुपए भी, वो कहेगा ये फीका गन्ना है, इसको नहीं मैं लूंगा। वो कह नहीं सकता ऐसा। स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट कहती है कि धान को, 1 क्विंटल धान को उगाने में 3600 रुपया खर्च होता है किसान का, तो उसको कितना मिलना चाहिए? 1 क्विंटल धान को उगाने के लिए 3600 रुपया खर्च होता है। आप देख लीजिए, पहले पौध बोते हैं बीज को, फिर पौध उखाड़ते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, कितनी बार निराई करते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं। 3600 रुपया 1 क्विंटल धान में, चावल बनाने में आपका खर्च होता है। और आपका कितना रेट है अभी? धान का क्या रेट है जी? 1500-1600 रुपया। मतलब आपका आधा मूल्य मिल रहा है। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या कहती है? किसान को जितना उसका खर्च होता है 1.5 गुना मिलना चाहिए। अरे कम से कम थोड़ा तो दो, बचत तो होनी चाहिए ना। तभी तो किसान खेती में अपना मुंह रगड़ेगा, तभी तो अपने खून पसीने को बहाएगा, नहीं तो क्यों उसमें करेगा वो? ये मूल्य उसको नहीं मिल रहा है। और ऊपर से सरकार कह रही है कि पूरी जमीनों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर भी कह रहे थे कि सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दो, उद्योगीकरण कर दो। और जैसे ये कंपनी में 2 रुपए का पानी का 20 रुपए बना रहे हैं, ऐसे किसान को भी मौका दो। किसान बैठेगा कानून में और वो तय करेगा मेरी फसल की कीमत क्या होनी चाहिए। जब किसान बैठेगा तभी तो मूल्य निर्धारित होगा। और जिसका बाप किसान नहीं है, जिसके औलादे किसान नहीं है, वो बैठ के संसद में बैठ के उद्योगपतियों के, उन करोड़पतियों के, उन पूंजीपतियों के साथ मिलके हमारे लिए कानून बना रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब कह रहे थे 200 साल पहले, है मेरे किसान और मजदूर, जब तेरे ऊपर जुल्म होगा तो तू उठाना कोड़ा और मारना जुल्मी की कमर पे कस के। उस किताब में लिखा है ज्योतिबा फूले ने, और लिखा उस किताब में, मारना उसको, उसकी कमर पे कोड़ा कस के, जो तेरे ऊपर जुल्म करेगा, तेरे हक और अधिकार को खाने की कोशिश करेगा। और यह भी कहा, और अगर तेरा ही किसान, तेरा ही मजदूर तेरे साथ नहीं आता है तो उसको भी मारना कोड़ा कस के, क्योंकि वो तेरा साथ नहीं दे रहा है, तुझे बर्बाद करने के लिए दुश्मन के साथ मिल रहा है। हम भी आपको कोड़ा मारने आए हैं कि जागो। और अगर आज नहीं जागोगे तो जो बच्चा आज खिचड़ी खा के मर रहा है वो कल इससे भी बदहाली में जाएगा। बात बाबा साहब अंबेडकर की करते हो, रैदास की करते हो। घंटी बजाने से नहीं रैदास खुश होता है, घंटी बजाने से पेरियार खुश नहीं होने वाले हैं, अंबेडकर आने वाले नहीं हैं। 36 करोड़ देवी देवता, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, कोई आने वाला नहीं है। उन्होंने सोचो क्या कहा था। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे, जाओ अपनी दीवारों पे लिखो हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। गडरिया जात में पैदा होने वाला पेरियार इस देश के मूल निवासियों को सत्ता में लाना चाहते थे, इस देश की कुर्सी पे अधिकारी, डीएम बनाना चाहते थे। माता अहिल्याबाई होलकर भी गडरिया जात में पैदा होके, हमारे मूल निवासी समाज में पैदा होके इस देश से छुआछूत को खत्म करना चाहती थी। सबके लिए उन्होंने अस्पताल बनाए, सबके लिए उन्होंने विश्रामालय बनाए। और ज्योतिबा फूले ने सबसे पहला जो स्कूल 1848 में खोला, इससे पहले आपके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्री शूद्रो विद्या नाद्यताम के आधार पे, और उसका नाम उन्होंने अहिल्या आश्रम रखा। अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम से पहला स्कूल भारत में खुला, जिसमें चमार, पासी, खटीक, जाट, गुजर, अहिर, गडरिया, सैनी पढ़ सकते थे। उससे पहले नहीं पढ़ सकते थे, महिलाएं पढ़ सकती थी। और बात हम कर रहे हैं अपने पुरखों की। रविदास की बात करती है। क्या कहा रविदास ने? मन चंगा तो कटौती में गंगा। और हमने मतलब लगाया कि गंगा की जय जयकार करते रहो। इसका मतलब तो समझो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा, किसी काम की नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बाद में बोल लेना मेरे बाद में, मैं आपको मौका दूंगा। अरे उन्होंने सोचो क्या कहा था, ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। है मेरे समाज के लोगों, रविदास कह रहे हैं, है मेरे समाज के लोगों, मैं ऐसा राज चाहता हूं जिस राज्य में कोई भूखा ना हो, छोटे बड़े अमीर गरीब सारे बराबर बसते हैं, सबके पास रोजगार हो। ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, सबको अन्न मिलना चाहिए, सबके पास रोजगार हो, सबके पास नौकरी हो, छोटे बड़े सब बराबर बसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई गांव में शहर में घुसे और गली में घुसते ही पता लग जाए ये चमार का मकान है, ये भंगी का मकान है, ये गडरिये का मकान है, ये जाट का मकान है और ये बामन का मकान है। नहीं होना चाहिए ऐसा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूर से देख के पता चले ये मुसलमान ये हिंदू का मकान है। सारे बराबर बसने चाहिए। और अगर तुम ऐसा देश बना दो तो मुझे खुश समझना। किसने कही ये बात? जिसकी घंटी बजाते हैं हम, अभी अप्रैल फरवरी में बजाएंगे और एक साल फिर सो जाएंगे खिचड़ी खा के, हलवा खा के। क्या उसने हलवा खाने से कुछ होना था? उसने तो बताया मैं ऐसा राज चाहता हूं मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास तब प्रसन्न होगा जब तुम ऐसा दे। बेगम पूरा देश, बिना गम वाला देश। बताइए किसके पास गम नहीं है आज? सबके पास गम है। और कैसे बनाने का सूत्र दिया? जात जात में जात है जैसे केलन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाए ना जात। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जाति को रोग। जाति को क्या बताया? क्या बताया? रोग बताया। और हम क्या कर रहे हैं? गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम गडरिये हैं, गर्व से कहो हम जाट हैं, हम गुजर हैं, हम अहीर हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो होते रहो। बाबा साहब कह रहे थे एनिलेशन ऑफ कास्ट करो, जाति को बीज नाश करो। पेरियार कह रहे थे जाति को नष्ट करो। फूले कह रहे थे जाति को नष्ट करो। रैदास कबीर नानक कह रहे थे जाति को नष्ट करो। हम कह रहे हैं गर्व करो। तो अगर जाति पे गर्व करोगे तो जाति खत्म होगी कि बनी रहेगी? मतलब नाम तो रविदास का ही होगा लेकिन काम चुटियाधारी आतंकवादी का होगा। बात उसकी मानेंगे और नाम अंबेडकर का लेंगे। क्या दो नाव में चलने वाला आदमी कभी जिंदा बच सकता है? डूबेगा, मरेगा और मछलियां उसको निगल जाएगी। इसलिए एक पथ पे चलने की कोशिश करने के लिए कि अगर बात पुरखों की करनी, अहिल्याबाई होलकर की करनी, पेरियार की करनी, अंबेडकर, रैदास, कबीर, नानक की करनी है, फूले की करनी है, तो फिर एक ही रास्ते पे चलना होगा। या तो सबको बराबर अधिकार देने वालों के लिए, या फिर सबके ऊपर एक ब्राह्मण को बैठाने का राज लाना होगा। और लाओ फिर अखिलेश यादव कुर्सी से उठेगा और उसको गाय के मूत्र से धुला जाएगा। बनाओ फिर ऐसा राज। उसी राम राज्य में जिसमें शंभुक की गर्दन कटती थी, फिर तुम्हारी भी कटेगी। फिर गडरिया गाय और भैंस चराता रहेगा, चमार जूता बनाता रहेगा। 2 कौड़ी का जूता जब बनता था तब हम चमार थे, तब हम गडरिये थे। जब हम गाय चरा करके, वो भेड़ चरा करके उसके ऊन उतारते थे, जब हम उसके कपड़े बनाकर हम झुलाए थे, और तब हम बर्तन बनाते तो कुम्हार थे।